बाप को कत्ल किया है। मेरे पास अल्फाज नहीं है ये बताने के लिए। बच्ची की उम्र सिर्फ 16 साल है। प्यारी सी मासूम सी गुड़िया टाइप बेटी है। जब इस क्राइम में इसको मुलव्वस देखा तो हमारे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई है। आपके किसी घर में यानी कि कोई मार खा रहा होगा, करंट लग रहा होगा, उधर सीधी नमाज पढ़ी जा रही होगी तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। अस्सलाम वालेकुम। डेली पाकिस्तान में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ मैं हूँ दुआ मिर्जा। नाज़रीन, लाहौर के इलाके कोट लखपत में एक दिल खराश वाक़या पेश आया जहां पर पसंद की शादी के इनकार पर बेटी ने बाप को कत्ल कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपने सुना होगा कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, लेकिन यहाँ पर बेटी ने बाप को कत्ल किया है। मेरे पास अल्फाज नहीं है ये बताने के लिए। ये रिश्ता किसी तारुफ का मोहताज भी नहीं है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उमर दराज साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे मजीद जानते हैं। सर, बहुत सारे केसेस आपने किए होंगे और तफ्तीश आपकी रोज का काम है, लेकिन ये वाकया आप कैसे समझते हैं? बच्ची की उम्र सिर्फ 16 साल है, उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया। क्या वजूहात आपकी इब्तदाई तफ्तीश में सामने आई? हमें इस वकूआ के बारे में इल्म हुआ, हम मौका पर गए, तफ्तीश अमल में लाए। ये इतना दिल खराश वाकया था कि जब हमें ये पता चला कि एक बेटी अपने बाप के कत्ल में मुलव्वस है, और वो भी मासूम सी बेटी है, प्यारी सी मासूम सी गुड़िया टाइप बेटी है। जब इस क्राइम में इसको मुलव्वस देखा तो हमारे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। और आज तक हमने बहुत से कत्ल ट्रेस किए होंगे, आज तक हमने बहुत सी तफ्तीशें अमल में लाई। ये मेरी लाइफ का पहला वाक़या है जहाँ हमारी भी आंखें बाहर आईं कि यार ये क्राइम भी इस दुनिया में है। ये है वो 16 साला सायरा जो कि अरशद की बेटी थी, और ये है साजिदा जो उनकी बीवी थी। ये मुअज्जम का दोस्त, और ये 18 साला मुअज्जम। 18 साल कोई उम्र नहीं है, लेकिन 18 साल में इन्होंने पूरा प्लान करके कत्ल भी कर लिया। मजीद कैसे ये प्लान किया और कब से कर रहे थे, इनसे जानते हैं। सायरा, मुझे बताओ कि आप मुअज्जम से कब से आपका ताल्लुक था, कब से बातचीत चल रही थी, और इतना बड़ा प्लान आपने कैसे बनाया? तकरीबन 1.5 साल से हम दोनों की बातचीत चल रही थी। तो आपने बताया था कि आप मुअज्जम को पसंद करती हो? अपने वालिद साहब को बताया था? नहीं। वो इसको घर में नहीं आने देते थे इसलिए मारा? नहीं। फिर क्यों वालिद साहब को मारा? वो हम पे तशद्दुद करते थे। तो अगर कोई बाप तशद्दुद करे उसको मार दे, उन्होंने आपको इतना बड़ा नहीं किया? फजूल में करते थे, छोटी छोटी बात पे करते थे। प्लान कैसे किया था? क्या प्लान किया था कि वो घर आएंगे, उनको कैसे फायर लगवाएंगे? ये तो बड़ा छोटा है जिसको आपने कहा है। कोई प्लान नहीं बनाया था। वो अपनी दूसरी वाइफ को छोड़ने के लिए उनके घर जा रहे थे, फिर मैंने इन्हें पिस्टल दिया तो उससे मार दिया। आपके हाथ नहीं कांपे? बाप को मरवाने के लिए पिस्टल देते हुए ये हाथ नहीं कांपे थे? बाप के हाथ नहीं कांपते थे जब हम पे जुल्म करते थे, ज्यादतियाँ करते थे। फिर आपने मार दिया। बाप को पता है आपकी पूरी जिंदगी क्या होगा आपके साथ? इस बात का इल्म नहीं था। अगर होता तो हम लोग ये कदम ही ना उठाते। बाप मारता है, तशद्दुद करता है, लेकिन वो बाप है, और बेटी और बाप का जो रिश्ता है उसको बयान करने के लिए शायद अल्फाज भी कम पड़ जाए, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया जो कि उनको इस उम्र में नहीं पता कि इन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। किसी वजह से मजीद बढ़ते हैं मकतूल अरशद की बीवी की तरफ। साजिदा बीवी, मुझे बताएं कि आपका तो शोहर था और आपके 6 बच्चे हैं। आपने ये सोचा है कि बाकी बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? आप तो अब जेल में रहेंगे। जुल्म दे को हद हुंदी को खीर हुंदी। कितना जुल्म किया कि आपने कत्ल ही कर दिया? ज्यादा जुल्म होने से मेरे नाल कत्ल तो भी ज्यादा होने। मैनू एक तरह दा मेनू मारिया, मैं अपनी लत्तां ते भी नहीं खलो सकदी। इन्ना इन्ना अभी तो आप बिल्कुल ठीक खड़ी हैं। मेरे पैर देखो, सुजे पैर नहीं, हड्डियां मेरियां इधर देखो। नहीं, अगर आपकी बेटी का आप इसके कजन से ताल्लुक था तो बाप की गैरत ने अगर गवारा नहीं किया और वो अगर तशद्दुद इस बात पर करता रहे तो इसका मतलब कि आपने उससे कत्ल करवा दिया है। आपके बाकी बच्चों का क्या बनेगा, आपने सोचा? उनदे हुंदियां भी मेरे बच्चे जुल्म दे च सी ते उनदे तो बाद भी मेरे बच्चे जुल्म विच ने। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये है 18 साला मुअज्जम, इसके ऊपर अटैक भी लग चुका है, एक कातिल भी है। कैसे प्लान बनाया था? 18 साल बहुत कम उम्र होती है, कैसे कत्ल कर दिया? और कब से ताल्लुक था सायरा के साथ? 1.5 साल पहले मेरी बात होती थी सायरा से। मैसी पे बात होती थी बस कि कोई घर में चीज़ टूट गई है, यानी कि उसके डर की वजह से बता रही है कि ये चीज़ टूट गई है, इसकी शायद तरह की चीज़ ला दे घर से, यानी कि मार से बच जाए हम। क्यों आपने क्यों ला के देनी है? और आपने चीज़ें लाते लाते आप बाप को ही कत्ल कर दिया की वजह से। जब उन्हें मार पड़ेगी, करंट लगाया जाएगा, कि बेटी को, माँ को, बच्चों को करंट लगाया जाएगा। आपके किसी घर में यानी कि कोई मार खा रहा होगा, करंट लग रहा होगा, उधर सीधी नमाज पढ़ी जा रही होगी तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? तो आपने कभी पुलिस से रब्ता किया या किसी कानून से रब्ता किया है कि इस हवाले से खुला ली जा सकती है, ये खुला ले सकती हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं? आपने कैसे फैसला कर लिया कि आप मार दोगे? अगर वो पुलिस तक जाना चाहती थी, धक्के दे के उनके दुपट्टे उतारे जाते थे। एक 15 की कॉल भी तो हो सकती थी। आप तो 1.5 साल से रब्ता चल रहा था, लेकिन नहीं कर सकते थे।
नहीं तो आप कर देते, आप मैसेज भी तो करते हो दिन में 1000, 115 पे कॉल भी कर देते। नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं है, लेकिन उसकी कैसे प्लान कैसे किया था, कैसे मारा जाकर? हाथ नहीं कांपे? हाथ बिल्कुल कांपे हैं, क्यों नहीं कांपे, लेकिन बस पता ही नहीं चला। गलती हो गई, इंसान से गलती। पिस्टल कहाँ से आई थी? पिस्टल घर से लिया था, दरवाजे से लिया था। है घर में पिस्टल? उसी का था। उसी अरशद के पिस्टल से उसको मार दिया? जी बिल्कुल। इस मुझे आप ये बताओ, आपको किसी किस्म का कोई पछतावा है इस स्टेज पर? बिल्कुल पछतावा है। डर नहीं लग रहा? डर लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा, हर इंसान को डर लगेगा। कोई इस तरह के काम कर भी रहा होगा तो उसे डर ज़रूर लगेगा, लेकिन इंतहा की हद होती है, बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उनके साथ उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता था। आंखें बंद करें तो अपनी माँ का चेहरा जहन में आता है। और मुझे बताओ कि आपकी माँ का क्या कसूर है? उसने आपको इतना बड़ा किया है, 18 साल का किया, और आपने एक कत्ल करके पूरे खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिलाई है, और इसके साथ साथ आपका अपना फ्यूचर भी तबाह हो गया। जब वो माँ रात को आज सोएगी, क्या उसे नींद आएगी? नहीं आएगी। मेरी बातें सुन के शायद इनको कुछ याद आया हो, मजीद बात करते हैं। अच्छा, अब क्यों रो रही हो आप? पछतावा है इस बात का? वो सब आपने कभी सुना नहीं है कि पसंद की शादी में कितने खानदान तबाह होते हैं? शादी की वजह से नहीं हुआ। कभी आपने पुलिस से रब्ता किया या किसी वुमेन कमीशन राइट से या किसी भी इदारे से? नहीं, उनकी अपनी इतनी पहुंच थी, एमपीए का इलेक्शन लड़ते रहे हैं वो। कैसी पहुंच थी कि आपने 16 साल की बच्ची ने उनको मार दिया? वैसे गलती होगी। इस वाकये का चौथा कैरेक्टर, जिसका डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है दोनों खानदानों से, इसकी नाई की दुकान है, बाल कटवाने के लिए मौज़म इसके पास आता है, सिर्फ दोस्ती यारी में ये इसके साथ गया और इस केस में मुलव्विस पाया गया। मजीद इससे जानते हैं कि इसने क्या किया। इरफान साहब, आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई है, क्या हुआ था? इन दोनों का क्या मामला था और आप दरमियान में कैसे कूद पड़े? बस इनकी मैसेज पे बातचीत होती थी, उसके बाद यानी कि इसके अलावा और कुछ नहीं मुझे पता इनके फैमिली मैटर में क्या है। ये इसकी सिस्टर की शादी थी, पता हो गया, वापस आया मिलने के लिए, ये यानी कि वहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो मैं इससे मिलने के लिए गया हूँ। इसने कहा यानी कि यहाँ पे बैंक स्टॉक तक यानी कि जाना है। वहाँ पे वापसी पे इसने यानी कि मुझे हाफ यानी कि बता दिया कि ऐसे यानी कि कत्ल करना है, यानी कि फिर इसके साथ ही मैंने दिया। बस नौजवान नस्ल को बताओ कि क्या किया आपने और अब क्या नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं, बस पछतावा है, नाजायज़ यानी कि काम में दोस्तों का साथ नहीं देना चाहिए। ये कोई आम कहानी नहीं है, ऐसे वाकयात हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में दिन ब दिन बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। ये सिर्फ 4 जिंदगियों की कहानी भी नहीं है, बल्कि 4 खानदान इससे तबाह हुए हैं। इसके 3 नताइज निकलते हैं। एक तो ये कि वालिदैन अपने आपसी ताल्लुक का जहर औलाद पर ना आने दें, और अगर तशद्दुद कोई शख्स कर भी रहा है अपनी बीवी पर, तो खुदारा कोई और रास्ता इख्तियार करे। अगर साथ नहीं रह सकते तो अलहदगी कर ले, अगर साथ रहना है तो बर्दाश्त करना सीखे। दूसरा, हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे वाकयात जो पसंद की शादी लोग करते हैं, बहुत जोर जबरदस्ती से करते हैं, उसका नतीजा क्या होता है आप इनकी शक्लें देख सकते हैं। सबसे अहम पैगाम मेरा ये है, कोई भी मसला हो, खुदारा ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, कानून को अपने हाथ में ना लें, इदारे मौजूद हैं, और अगर इदारे आपकी बात नहीं सुनते तो उनके ऊपर भी मॉनिटरिंग सेल मौजूद हैं, कंप्लेंट सेल मौजूद है, उनसे राब्ता करें, कोई मुनासिब तरीका इख्तियार करें, कोई ऐसा तरीका इख्तियार न करें जिसके बाद आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाए और उसके साथ साथ आप जिंदा रहते हुए भी मरे हुए रहें। इसी पैगाम के साथ आज की स्टोरी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। अल्लाह निगहबान।